क्वेश्चन 1, हाल ही में जारी मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका उत्तर 57वें स्थान है। इस इंडेक्स में भारत 57वें स्थान पर रहा है। यह रिपोर्ट कंप्यूटर फाउंडेशन द्वारा जारी की जाती है। भारत में जीएसटी, दिवाला कानून, आईबीसी और व्यापार नियमों को आसान बनाने से बाजार की स्थिति में सुधार हुआ है। यह इंडेक्स मापता है कि किस देश की नीतियां और नियम बाजार में निष्पक्ष व्यापार को कितना बढ़ावा देते हैं। क्वेश्चन 2, हाल ही में शहीद उधम सिंह शहादत दिवस 2026 कब मनाया गया है? इसका उत्तर 31 जुलाई है। महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह का शहादत दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटोनविले जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। उन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या की थी। क्वेश्चन 3, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका उत्तर 176वां स्थान है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई में भारत 176वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है। यह इंडेक्स विभिन्न देशों के पर्यावरण स्वास्थ्य, वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति का मूल्यांकन करता है। क्वेश्चन 4, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फवारा यूपीआई सीमा पार भुगतान कॉरिडोर शुरू हो गया है? इसका उत्तर नेपाल है। भारत के यूपीआई और नेपाल के त्वरित भुगतान प्रणाली फवारा, फोन पे, फवारा नेटवर्क के बीच सीमा पार डिजिटल भुगतान कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। इस सुविधा से भारत और नेपाल के नागरिक सीधे क्यूआर कोड स्कैन करके एक दूसरे के देश में आसानी से लेन देन कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच डिजिटल अर्थव्यवस्था, पर्यटन और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन 5, हाल ही में विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 2026 कब मनाया गया है? इसका उत्तर 1 अगस्त है। विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे, हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य फेफड़ों के कैंसर के जोखिमों, कारणों और समय पर जांच के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। फेफड़ों के कैंसर का सबसे मुख्य कारण धूम्रपान, स्मोकिंग और अत्यधिक प्रदूषण माना जाता है। क्वेश्चन 6, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर 1 अगस्त है। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब WWW के इतिहास, इसके विकास और मानव जीवन पर इसके प्रभाव को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। क्वेश्चन 7, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका उत्तर मीराबाई चानू है। मीराबाई चानू राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। उन्होंने महिलाओं की 48 किग्रा भारोत्तोलन वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में ये ऐतिहासिक स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उन्होंने स्नैच 85 किग्रा और क्लीन एंड जर्क 105 किग्रा मिलाकर कुल 190 किग्रा का वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। ये राष्ट्रमंडल खेलों में उनका लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में पुरुषों के जूडो में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका उत्तर विजय यादव है। विजय यादव ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के जूडो में भारत के लिए ऐतिहासिक पदक हासिल किया है। उन्होंने पुरुषों की 60 किग्रा वर्ग स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये उपलब्धि हासिल की। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस राज्य की पिथौरा पेंटिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर गुजरात है। पिथौरा पेंटिंग मुख्य रूप से गुजरात की राठवा, भिलाला और नायक जनजातियों द्वारा बनाई जाने वाली एक पारंपरिक लोक कला है। यह पेंटिंग केवल एक कला नहीं, बल्कि एक पवित्र अनुष्ठानिक रिचुअलिस्टिक दीवार चित्रकला है, जिसे घरों की दीवारों पर बनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से पिथौरा देव, घोड़े पर सवार देवता और प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया जाता है। जीआई टैग मिलने से इस पारंपरिक जनजातीय कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तथा संरक्षण मिलेगा। क्वेश्चन 1,
हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना नया सांस्कृतिक केंद्र खोले जाने की घोषणा की है? इसका उत्तर श्रीलंका है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने अपना नया स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र SVCC और अधिक व्यापक स्तर पर सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए नया केंद्र खोलने की घोषणा की है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, भाषा शिक्षण, हिंदी, संस्कृत और कलात्मक संबंधों को बढ़ावा देना है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में श्रीलंका की यात्रा की थी, जिसकी स्मृति में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र वहां स्थापित किया गया है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? इसका उत्तर चेन्नई है। वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया। इसका आयोजन फ्रेंड्स ऑफ दक्षिणा चित्रा द्वारा हथकरघा, पारंपरिक शिल्प और टिकाऊ फैशन, सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस प्रदर्शनी में देश भर के मास्टर बुनकरों, कारीगरों और महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बिक्री करने का अवसर मिला। क्वेश्चन 3, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार नेशनल साइंस फाउंडेशन मटेरियल्स रिसर्च साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर का पुरस्कार जीता है? इसका उत्तर हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मटेरियल्स रिसर्च साइंस एंड इंजीनियरिंग सेंटर MRSEC ने नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF द्वारा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार और अनुसंधान अनुदान हासिल किया है। ये सेंटर सॉफ्ट मैटर साइंस, एडवांस्ड मटेरियल्स और बायो इंस्पायर्ड मटेरियल्स के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए जाना जाता है। NSF का यह कार्यक्रम अग्रणी अनुसंधान विश्वविद्यालयों को जटिल वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने और नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण फंडिंग प्रदान करता है। क्वेश्चन 4, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले समर्पित मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का वर्चुअल उद्घाटन कहां किया है? इसका उत्तर बिहार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल उद्घाटन एम्स पटना AIMS पटना बिहार में किया है। यह विभाग सशस्त्र बलों के कर्मियों के उपचार, युद्ध क्षेत्र में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल और उच्च ऊंचाई वाली परिस्थितियों से जुड़ी बीमारियों पर विशेष अनुसंधान करेगा। एम्स पटना और आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज AFMS के बीच इस सहयोग से सैन्य चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूती मिलेगी। क्वेश्चन 5, हाल ही में सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने किस जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए एक बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य है। बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य बाब एल मंडेब स्ट्रेट, लाल सागर, रेड सी और अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ एडन को आपस में जोड़ता है। यह जलमार्ग वैश्विक समुद्री व्यापार और तेल परिवहन के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक है। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए जा रहे लगातार हमलों और बढ़ते समुद्री खतरों के कारण इस मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया गया है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य इस महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए निर्बाध नेविगेशन सुनिश्चित करना। Q_6, हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर के कृत्यों और उसके गायन में बाधा डालने को दंडनात्मक अपराध बनाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है? इसका उत्तर A, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 है। ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल के माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अपमान या उसके गायन में बाधा डालने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। इससे पहले मूल अधिनियम 1971 मुख्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान जनगणमन के अनादर को रोकने के लिए प्रावधान करता था। इस संशोधन के बाद राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा और दर्जा प्रदान किया गया है। क्वेश्चन 7, हाल ही में बेसल 3 अनुरूप 81 परपेचुअल बांड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? इसका उत्तर C, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया -SBI। क्वेश्चन 8, हाल ही में संपन्न हुई 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब जीता है? इसका उत्तर A, भारत है। भारत ने कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला दोनों टीमों का खिताब अपने नाम किया।
भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने फाइनल मुकाबलों में अपना दबदबा बनाए रखते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए। इस जीत के साथ टेबल टेनिस में राष्ट्रमंडल स्तर पर भारत ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। क्वेश्चन 9। हाल ही में जम्मू कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत लद्दाख में कितने धरोहर स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? इसका उत्तर ए 13 है। जम्मू कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जम्मू एंड कश्मीर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट के तहत लद्दाख में 13 धरोहर स्थलों को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक संरचनाओं, प्राचीन बौद्ध मठों और पारंपरिक स्थलों का संरक्षण करना है। इन स्थलों के राज्य संरक्षित घोषित होने से इनके रखरखाव और सुरक्षा के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा विशेष ध्यान और बजट आवंटित किया जाएगा। क्वेश्चन 10। हाल ही में विश्व एंग्लो इंडियन दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर बी फुल 2 अगस्त है। विश्व एंग्लो इंडियन दिवस, वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे, प्रतिवर्ष 2 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिन एंग्लो इंडियन समुदाय की अनूठी संस्कृति, समृद्ध विरासत और भारत के विकास में उनके ऐतिहासिक योगदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। वर्ष 1976 में फ्रैंक एंथोनी की अध्यक्षता वाली ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन ने आधिकारिक तौर पर 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस के रूप में नामित किया था। क्वेश्चन 1। हाल ही में किसने भारत की पहली महिला भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? इसका उत्तर ए वर्षा अशोक अगलवे है। वरिष्ठ भूविज्ञानी वर्षा अशोक अगलवे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया -GSI के 176 वर्षों के इतिहास में पहली महिला महानिदेशक बनी है। उन्होंने GSI के 54वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और असित साहा का स्थान लिया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की स्थापना 1851 में हुई थी, जो खान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और अध्ययनों का प्रमुख क्वेश्चन 2। हाल ही में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? इसका उत्तर बी 2030-31 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PMKISAN योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस विस्तार क्वेश्चन 3। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेलों 2026 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? इसका उत्तर सी रुमेश थरंगा पथिरागे है। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिराज ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के भाला फेंक जेवलिन थ्रो फाइनल में 89.75 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारत के नीरज चोपड़ा ने 85.83 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक सिल्वर मेडल हासिल किया। भारत के ही यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंककर कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्वेश्चन 4। हाल ही में दुर्लभ पृथ्वी तत्व ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर डी राजस्थान है। राजस्थान केंद्र सरकार की नई क्रिटिकल मिनरल नीति के तहत दुर्लभ पृथ्वी तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स -REE ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर जिलों के नवातला देवीगढ़ ब्लॉक 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDI के साथ समझौता किया। क्वेश्चन 5। हाल ही में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में किसके द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार अपने बेड़े में शामिल किया है? इसका उत्तर बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL द्वारा निर्मित पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV INS निस्तार को अपने बेड़े में शामिल किया है। ये पोत गहरे समुद्र में गोताखोरी अभियानों, डाइविंग ऑपरेशंस और पनडुब्बी बचाव सबमरीन रेस्क्यू कार्यों को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें लगभग 80% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्वेश्चन 6। हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने अपना नया सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? इसका उत्तर ए मालदीव है। मालदीव में भारतीय उच्चायोग
हाई कमीशन ऑफ इंडिया मेल ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए नए भारतीय सांस्कृतिक केंद्र इंडियन कल्चरल सेंटर की स्थापना की घोषणा की। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य मालदीव में भारतीय कला, संस्कृति, भाषा, हिंदी, संस्कृत, संगीत और योग को बढ़ावा देना तथा जन सामान्यों पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बीच जुड़ाव को गहरा करना है। यह पहल भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक अहम हिस्सा है। क्वेश्चन 7। हाल ही में नकुलखम जाथोम गोंगटे को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर बी ईरान है। भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी नकुलखम जाथोम गोंगटे गुलखम जैथम गेंगटे को ईरान में भारत का अगला राजदूत एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ईरान नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव और कई अन्य देशों जैसे ट्यूनीशिया में भारत के राजदूत उच्चायुक्त के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। ईरान के साथ भारत के सामरिक और आर्थिक संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INST। क्वेश्चन 8। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर के कृत्यों और उसके गायन में बाधा डालने को दंडात्मक अपराध बनाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है? इसका उत्तर ए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर प्रदर्शित करने या इसके गायन को रोकने, बाधा डालने के कृत्यों को दंडात्मक अपराध के दायरे में लाया गया है। यह विधेयक राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में संशोधन करता है, जिसमें पहले मुख्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान जन गण मन का अनादर करने पर सजा का प्रावधान था। इस संशोधन के बाद वंदे मातरम को भी कानूनी सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया गया है, जिसके उल्लंघन पर कारावास और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। क्वेश्चन 9। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले समर्पित मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट का वर्चुअल उद्घाटन कहां किया है? इसका उत्तर डी महाराष्ट्र आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज AFMC में देश के पहले समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह नया विभाग युद्धक परिस्थितियों, उच्च ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड, समुद्री रक्षा और विषम परिस्थितियों में तैनात सशस्त्र बलों के जवानों की विशेष चिकित्सा आवश्यकताओं पर अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा नवाचार, मेडिकल इनोवेशन और आधुनिक युद्ध क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन 10। हाल ही में किस भारतीय ने जोड़ 110 वेटलिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक जीता है? इसका उत्तर सी लवप्रीत सिंह है। लवप्रीत सिंह ने वेटलिफ्टिंग की जोड़ 110 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में कुल 388 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक सिल्वर मेडल अपने नाम किया। उन्होंने स्नैच और क्लीन और जर्क दोनों श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में जारी मार्केट डिस्टॉर्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? सही उत्तर ए 27वें। यह इंडेक्स बाजारों में प्रतिस्पर्धा और आर्थिक दक्षता को प्रभावित करने वाले व्यवधानों या बाधाओं मार्केट डिस्टॉर्शंस का आकलन करता है। इसे कॉम्पिटेर फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक मुख्य रूप से संपत्ति अधिकार सुरक्षा, घरेलू प्रतिस्पर्धा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जैसे 3 स्तंभों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में शहीद उधम सिंह शहादत दिवस 2026 कब मनाया गया है? सही उत्तर बी 31 जुलाई। उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का बदला लेने के लिए माइकल ओडायर को लंदन में गोली मारने वाले महान क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है, जिन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण, शिक्षा और कौशल पर किस देश के साथ समझौता किया है? सही उत्तर ए ऑस्ट्रेलिया। यह समझौता आंध्र प्रदेश सरकार और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, छात्र। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में फ्रैंको बोरोसी का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? सही उत्तर डी फुटबॉल।
फ्रैंको बारेसी, जिन्हें प्रश्न में फ्रैंको बोरोसी लिखा गया है, इटली और एस बड़ी ई मिलान के महान फुटबॉलर और पूर्व कप्तान थे। वे फुटबॉल इतिहास के सबसे बेहतरीन डिफेंडरों में गिने जाते थे, जो 1982 की फीफा विश्व कप विजेता इतालवी टीम का हिस्सा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर बी वाइस एडमिरल एन प्रमोद वाइस। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? सही उत्तर ए आंध्र प्रदेश। ये ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में स्थित है, जिसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ए एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 जुलाई 2026 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा देश FIH हॉकी विश्व कप के 16वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी करेगा? सही उत्तर बी बेल्जियम और नीदरलैंड। FIH हॉकी विश्व कप के 16वें संस्करण की संयुक्त मेजबानी बेल्जियम वावरे और नीदरलैंड एम्स्टर्डम द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट EMU मालगाड़ी का टेक्निकल ट्रायल किस रेलवे डिवीजन में शुरू किया गया है? सही उत्तर सी कोटा रेलवे डिवीजन। भारत की पहली वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित 16 कोच फ्रेट EMU सुपरफास्ट पार्सल रेक का पश्चिम मध्य रेलवे WCR के कोटा मंडल में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारत ने 6 वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार किन दरों के माध्यम से फिर से शुरू किया है? सही उत्तर ए नाथुला दर्रा सिक्किम। भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रे सिक्किम के माध्यम से सीमा पार व्यापार को फिर से शुरू किया गया है, जिसे कोविड-19 महामारी और सीमा विवाद के चलते लगभग 6 वर्षों से बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना नाम बदलकर नाउ एरो गणराज्य कर लिया है? सही उत्तर सी तौरू नौरू। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप देश नौरू ने अपनी पारंपरिक और मूल पहचान को वापस लाने के लिए अपना नाम आधिकारिक रूप से बदलकर नाओएरो गणराज्य रिपब्लिक ऑफ नाओएरो कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने COSPAR विक्रम साराभाई पदक 2026 जीता है? सही उत्तर ए अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु की निदेशक और प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद प्रोफेसर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम को अंतरिक्ष अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए COSPAR विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित किया गया है। वो इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में नेथन थॉमस विश्व के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बने हैं, वे किस देश से संबंधित हैं? सही उत्तर बी अमेरिका। अमेरिका के फ्लोरिडा के रहने वाले नेथन थॉमस ने मात्र 18 वर्ष और 346 दिन की उम्र में प्रोफेसर बनकर इतिहास रचा है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में ग्लो झील 101 को रामसर साइट घोषित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर डी अरुणाचल प्रदेश। लोकेशन ग्लो झील ग्लो लेक अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित एक खूबसूरत अल्पाइन झील है। रामसर स्टेटस इसे भारत की 101 रामसर साइट आर्द्रभूमि या वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है और यह इस पूर्वोत्तर राज्य की पहली रामसर साइट है। पारिस्थितिक महत्व यह झील जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां कई दुर्लभ और लुप्तप्राय जलीय जीव, पक्षी तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं। रामसर अभिसमय रामसर कन्वेंशन यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके स्थायी उपयोग के लिए किया गया एक वैश्विक समझौता है, जिस पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षर किए गए थे।
भारत में रामसर साइट्स का उद्देश्य ऐसी महत्वपूर्ण झीलों और जलीय क्षेत्रों को मानवीय हस्तक्षेपों से बचाना और उनके प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जारी कैंडेरे हुरुन इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट में कौन सी महिला शीर्ष स्थान पर रही है? सही उत्तर बी, मीना बिंद्रा। शीर्ष स्थान। प्रसिद्ध एथनिक वियर ब्रांड बीबा की संस्थापक और चेयरपर्सन मीना बिंद्रा इस प्रतिष्ठित सूची में समग्र रूप से पहले स्थान पर रहीं। सूची का विवरण। कैंडेरे और हुरुन इंडिया द्वारा जारी इस सूची में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली देश की 117 प्रभावशाली महिलाओं को शामिल किया गया है। विशेष तथ्य, इस बार की सूची में शामिल कुल महिलाओं में से लगभग 88% महिलाएं सेल्फ मेड, अपने दम पर मुकाम हासिल करने वाली हैं, जिनकी कुल संपत्ति और वैल्यूएशन देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान रखती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में एमएस लिबरहान का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही उत्तर सी, न्यायाधीश। न्यायमूर्ति एमएस लिबरहान एक प्रसिद्ध भारतीय न्यायविद, जूरिस्ट और न्यायाधीश थे, जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। वे देश के सबसे चर्चित एक सदस्यीय लिबरहान आयोग, लिबरहान अयोध्या कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते थे, जिसे 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 135वें डूरंड कप का शुभारंभ किया गया है? सही उत्तर ए, कोलकाता। 135वें डूरंड कप 2026 का रंगारंग उद्घाटन और पहला मुकाबला कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में आयोजित किया गया था। एशिया के इस सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले कोलकाता के अलावा अन्य निर्धारित शहरों में भी खेले गए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? सही उत्तर डी, कटक। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय जेकेयू का उद्घाटन किया है और इसके प्रथम शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया है। यह विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के समन्वय पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर ए, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। प्रसिद्ध भारतीय वायलिन वादक और संगीतकार। उम्मीद है आपको ये वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप आगे भी इसी तरह के बेहतरीन क्विज और अपडेट्स पाते रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट को मिस न करें। जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।